हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। किस तरह के डायरेक्शन की बात कर रहा है बच्चों? जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। कैसे ऑब्जेक्टिव्स? मान लीजिए कि हमने एक टारगेट बनाया कि हमें उत्तर प्रदेश में हमें 50 लाख की सेल चाहिए। ठीक, अब जब हमने ये बना लिया, ये प्लान कर लिया, तो हमने सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, सारे। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, सबको एक डायरेक्शन मिल गया। क्या मिल गया? इस प्लानिंग की वजह से सबको डायरेक्शन मिल गया कि भाई हमने यूपी में 50 लाख सेल लानी है। तो प्लानिंग से क्या हुआ, एक डायरेक्शन मिला। डायरेक्शन मिलने से क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बच्चों आपको पता है कि हमेशा हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्लानिंग की। अब प्लानिंग में हम हर तरह के कंडीशंस को चेक करते हैं। कंडीशंस को चेक करते हैं। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं हर तरह के कंडीशंस को चेक किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कोई थ्रेट तो नहीं है। ठीक है, हमारे बिजनेस को कोई थ्रेट तो नहीं है, आगे चल के कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं आ रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाया जाता है। जब इस तरीके से हम प्लान बनाते हैं तो उसमें अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लानिंग करने से मतलब अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव सेट किया कि भाई हमने 20% सेल बनानी है, उसके लिए हमने प्लान बनाया और इस प्लान इतना अनसर्टेन था कि हम केवल 1.5% ही अचीव कर पाए, तो फिर ये इसके लिए जरूरी है कि हम प्रॉपर प्लानिंग करें। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो बीच में कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी आ सकता है जिसकी वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे बच्चों? आइए अगले फीचर की तरह, अगले इंपॉर्टेंस की तरह बढ़ते हैं। वो है थर्ड, वो है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ऑफ कोर्स हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि प्लानिंग करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? लॉजिकल थिंकिंग, कि भाई हम हर चीज को लॉजिकल तरीके से सोचें। इसके लिए हम नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी में एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमने 20% सेल बढ़ानी है। ठीक है, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल सबको इन्फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, अब इस 20% सेल बनाने के लिए क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकता है? टॉप लेवल इसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, बॉटम मिडिल लेवल क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बांटेगा कि भाई कौन से डिपार्टमेंट से ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसके लिए भी अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे का जो लेवल है वो डे टू डे अपना ऐसा प्लान बनाएगा कि जिससे ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अचीव हो जाए। तो प्लानिंग से हमें इनोवेशन में मदद मिलती है, हम नए नए आइडियाज लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स जब प्लानिंग हो जाती है किसी चीज की कि भाई हमारा 20% सेल का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने अचीव करना है, इसके लिए हमने प्लानिंग कर ली। तो जब हमने प्लानिंग कर ली तो हमने सारे डिपार्टमेंट को ये प्लान के बारे में बता दिया। तो जब ये डिसाइड हो गया तो जो भी डिपार्टमेंट है, या बॉटम लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल, उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। भाई हमने 20% सेल बनानी है, ये ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, इसके लिए प्लान बन गया है, अब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। वो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, वो ये उसी तरीके से मान लीजिए आप कहीं घूमी घूमी करने जा रहे हैं, घूमी घूमी, तो घूमी घूमी कहाँ करने जाना है, जब उसका प्लान सेट हो जाता है तो उसमें डिसीजन लेने, जैसे हम क्या कपड़े ले जाएं, कितने लोग क्या कितने सूटकेस ले जाएं। ठीक है, इन सब का डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब हम कोई प्लानिंग कर लेते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, किसी ऑब्जेक्टिव के फेवर में या अगेंस्ट, जो भी बोलिए आप, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्टिव है 20% सेल इंक्रीज करना। ठीक है, तो जब हम इसको प्लान कर लिए
तो इससे क्या होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, टॉप लेवल, बॉटम, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। इससे होता क्या है कि हमारे कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाते। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे अगर हमने कोई प्लान नहीं किया है तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा कि भाई पिछली बार सेल 10 लाख थी, इस बार 20 लाख हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं नहीं 30 लाख हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट बोलेंगे नहीं भाई 10 ही लाख हो सकता है। इससे क्या होगा ना कि कोऑर्डिनेशन में बहुत ही कठिनाई होगी, इससे टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग क्या करता है? ओवरलैपिंग, यानी एक ही काम दो लोग ना करें। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं, सिक्स्थ लास्ट बच्चों, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग में क्या होता है बच्चों, आगे आप वीडियो में पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने टारगेट्स बनाए हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, माफ चाहूंगा, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। तो बच्चों कंपेयर तब करेंगे जब टारगेट बनाएंगे। टारगेट कैसे बनता है? प्लानिंग से। तो प्लानिंग इसीलिए स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है बच्चों आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।